हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे, जय राधा दामोदर Oh, राधा दामोदर श्री राधे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल, संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वे सब दुआ का वो जुड़ गए। हरे कृष्णा थैंक यू माता जी फॉर अ वंडरफुल कीर्तन। हरे राम फिर हमारे बीच में हिज ग्रेस दारू द्वारकाधीश प्रभु जुड़ गए हैं। आज प्रभु जी की क्लास है। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और हम महामंत्र बोल के प्रभु जी का वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। ऐसा बोलते ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, धन प्रणाम। तो थोड़ी सी 2 मिनट एक बार कीर्तन कर लेता हूँ शुद्धि के लिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ब्रो बहुत लो वॉइस है। ओके, एक मिनट मैं फिर ईयरफोन की जगह उस लैपटॉप पे स्विच करके देखता हूँ। माइक्रोफोन की जगह सेट। अब कैसी है मेरी आवाज? हरे कृष्णा। अब ठीक है ब्रो, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय के 14 से लेकर 24, आज बहुत ज्यादा श्लोक हैं, इसको डिस्कस कोशिश करेंगे, सब डिस्कस कर लें। तो पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ। आज का श्लोक 14वां श्लोक जो है, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन एक बार मोर में आएगा, रिकॉर्ड कैप्शन सेटिंग्स शेयर। श्रीमद् भागवतम 13। ओके, तो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। तो जो पहला श्लोक है 14वें नंबर का, वो पहले मैं दोहराऊंगा, फिर आप सब दोहरा सकते हैं। बाकी के श्लोक फिर हम बाद में करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेंगे। मनोरुवाच आदेशहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। मनोरुवाच आदेशहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। मनोरुवाच आदेशहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभु। आप में से कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु आप। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मनोरवाचा आदेशोऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदना स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। मनोरुवाचा आदेशेऽहं भगवतो वर्तयामि वसूदना
स्थानं तव हि नुजानीहि प्रजानामं च प्रभो। यशोति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुरुवाच आदेशहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं स्विभानुजो न हि प्रजानां मम च प्रभो। यस निषाद प्रभु। हरे कृष्ण। निषाद प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्ण निषाद प्रभु जी, प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु। आदेशे हम सॉरी मनुरुवाच आदेशे हम भगवतो वर्तेयमेव सूदन स्थानं विहानुजानहि प्रजानां मम च प्रभो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। मनुर्वाच आदेशो अहम भगवतो वर्तयामि वसूदन स्थानं तिहानुजानहि प्रजानां मम च प्रभो। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। अपराजिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। मनुरुवाच आदेशे हम भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई दोहराना चाहेगा? शब्दार्थ लेते हैं। शब्दार्थ। मनु उवाच, श्री मनु ने कहा, आदेशे, आदेश के अंतर्गत, अहम, मैं, भगवतः, शक्तिशाली, आपका, वर्तेय, रहूंगा, अमीव सूदन, हे समस्त पापों के संहारक, स्थानम, स्थान, तू, लेकिन, इहि, इस जगत में, अनुजानिहि, कृपया मुझे बतलाइए, प्रजानाम, मुझसे उत्पन्न जीवधारियों का, मम, मेरा, च, भी, प्रभु, हे प्रभु। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुक्तपदगमनं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते पेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय छाकल्परिवश्य कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुर्वाच आदेशे हम भगवतो वर्तयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानिहि प्रजानां मम च प्रभु। तो यहाँ पर जो मनु है वो ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, कृपया मुझे मेरे तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाएं। तो इससे पहले हमने क्या देखा, जैसे इस चैप्टर का जो शीर्षक है वह है वराह भगवान का आविर्भाव, प्राकट्य। तो इसमें हम अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, उसके बाद अलग अलग उन्होंने उत्पत्ति करी। जैसे सबसे पहले 4 कुमारों की उत्पत्ति करी, उसके बाद रुद्र की उत्पत्ति करी, उसके बाद 10
पुत्रों की उत्पत्ति करी, जिसमें नारद जी भी थे। फिर मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। तो इससे पहले के श्लोक में हम जैसे देखते हैं, जो 12वां 13वां श्लोक है, उसमें जैसे 12वें में बताते हैं, हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के स्वामी निश्चित ही तुम पर अतीव प्रसन्न होंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ फलों को स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा हैं, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चित ही अपने ही हितों की उपेक्षा करता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर मनु को यह समझा रहे हैं कि इस जगत में जो उनका कर्तव्य है उसका कितना महत्व है। ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया है इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। जो सृष्टि का पर्पस क्या है, इस सृष्टि जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत का पर्पस क्या है? तो इस भौतिक जगत का पर्पस ये है कि जो जीव भगवान से विलग हो गए हैं उन जीवों को इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। और क्यों भेजा जाता है? ताकि वो इस भौतिक जगत में क्रमशः शुद्ध होके वापस भगवत धाम को जाएं। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में जो इस भौतिक जगत की तुलना जो है किससे करी गई, कारागार से की गई है। तो कारागार का भी यही उद्देश्य होता है कि किसी व्यक्ति को जो नियमों का पालन नहीं कर रहा है उसको कारागार में भेजकर यह अपेक्षा की जाती है कि वह सुधरेगा और वापस बाहर आकर नियमों का सही तरह से पालन करेगा। तो इसी तरह से जो जीव भगवान से विमुख हैं उन जीवों को इस भौतिक जगत में भेजा जाता है और उनको ये जो भौतिक जगत है दुर्ग कहा जाता है, जिनकी जो देवी हैं दुर्गा देवी, वह इन जीवों को कष्ट प्रदान करती हैं और उससे उस जीवों को सुधरने का मौका मिलता है। तो जब जीव भगवान की भक्ति में लगता है अपने कल्याण के लिए वह और शुद्ध होता है और उस शुद्ध स्थिति में जब वह इस स्थिति में हो जाता है कि वह भगवान के धाम जाने के लायक बन जाता है, तब उसे भगवान के धाम ले जाया जाता है। तो यहाँ पर मनु कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने मनु को यह आदेश दिया कि इस सृष्टि को तुम उचित ढंग से आगे विस्तारित करो, तो मनु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। और उन्होंने यह भी ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे यह बताएं कि मेरे लिए और जो मुझसे उत्पन्न प्रजा होगी उनके लिए कौन सा ऐसा स्थान उचित है जहां पर ये लोग हम सब बच सकें। तो हम यहाँ पर कुछ शब्दों पे ध्यान देंगे। जैसे एक शब्द आता है भगवतो, तो यहाँ पर मनु ने ब्रह्मा जी को भगवतो कहा है कि भगवान शक्तिशाली, हे सर्वशक्तिमान प्रभु। तो हमको यह देखना चाहिए कि मनु ने ब्रह्मा जी को सर्वशक्तिमान प्रभु क्यों कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी में यह सामर्थ्य है कि उन्होंने पूरी सृष्टि उत्पन्न करी। वे ही इस भौतिक जगत के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं और वे उनमें यह सामर्थ्य है कि वो सृष्टि को जैसे कहते हैं कि भगवान ने सर्ग उत्पन्न किया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने विसर्ग। तो इस सृष्टि को जो उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने, उसको आगे बढ़ाने में ब्रह्मा जी सर्वसमर्थ हैं। तो इसलिए मनु जो है ब्रह्मा जी से कृपा की याचना कर रहा है
कि हे प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, इसलिए मुझे भी वह सामर्थ्य दें। और अगला जो शब्द यहाँ पे आता है, हे समस्त पापों के संहर्ता। तो यहाँ पे हम यह समझ सकते हैं कि अमीव सूदना, समस्त पापों के संहर्ता, यहाँ पे किस तरह के पापों की बात की जा रही है? तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि अगर जैसे हमें कोई स्थान लेना है, यहाँ पे जैसे मनु को एक स्थान चाहिए, पृथ्वी चाहिए, जहां पर जीवों को जो जीव उत्पन्न है उन्हें बसने के लिए। तो ऐसे स्थान की प्राप्ति में अगर कोई पाप हो तो उन पापों का भी नाश ब्रह्मा जी कर सकते हैं। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे हम को अगर एक घर खरीदना होता है, तो घर खरीदने के लिए हमको बहुत सारी लक्ष्मी चाहिए होती है। तो उस लक्ष्मी को करने के लिए हम अलग-अलग प्रयास करते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, और ऐसे बिजनेस या जॉब करने में हो सकता है कोई त्रुटि हो, हमें कोई पाप भी लगे। तो जैसे हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम जिस स्थिति में हैं, स्थाने स्थिते, महाप्रभु ने यही कहा है कि स्थाने स्थिते, जैसे हम अगर गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में ही रहें, और उसके साथ गृहस्थ आश्रम में रह के ही हम अपना भक्ति करें और शुद्ध हों। तो इस तरह से जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि उसका हम कुछ पोर्शन हम भगवान की सेवा में लगाएं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मनु है, वह ब्रह्मा जी से इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर यह जो स्थान प्राप्त करने में अगर कोई पाप हो भी जाता है तो उस पाप से मुक्ति मिले। इसलिए ब्रह्मा जी को मनु ने अमीव सूदन कह के संबोधित किया है। एक और शब्द आता है कि आदेशे। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि मनु जो है ब्रह्मा जी के जो आदेश दिया है ब्रह्मा जी ने, उसके अंतर्गत काम करने के लिए कह रहे हैं। जैसे जब हमारी दीक्षा होती है, तब हम अपने गुरु को वचन देते हैं कि हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। एक चीज होती है कि जैसे डिस्कशन, जैसे किसी ने कोई बात कही, हम वह करने की कोशिश करेंगे। परंतु एक चीज होती है आदेश, हमें आदेश का पालन करना ही है। जैसे 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, तो हमें वह करना ही करना है। ऐसा नहीं कि हम केवल प्रयास करेंगे। दीक्षा से पहले हम प्रयास करते हैं कि 16 तक आए, परंतु जब दीक्षा हो जाती है तब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका पालन करें ही करें। भले ही हमारा मन ना हो, तब भी हम जैसे कहते हैं कि रगड़ रगड़ के भी करें, लेकिन हमें 16 माला करनी ही करनी है। तो इसी तरह से मनु यहाँ पे यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को कि जो आपने आदेश दिया है, मैं उसी के अंतर्गत कार्य करूंगा और उसको पूरा करूंगा। अनुवर्तते, यही आदेश है, अनुवर्तते। अनुवर्तते मीन्स कि मैं आपके अंडर रहूंगा। तो जैसा हम देखते कि यहाँ पे मनु ने स्थान की याचना करी, तो इसी तरह से जब ब्रह्मा जी ने रुद्र की उत्पत्ति करी थी, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमार की उत्पत्ति करी, परंतु 4 कुमार ने कहीं पे भी रहने का स्थान नहीं मांगा था, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में लगना चाहते थे और उनको गृहस्थ जीवन नहीं अपनाना था, इसलिए उन्होंने किसी स्थान की याचना नहीं करी थी। परंतु उसके बाद जब रुद्र की उत्पत्ति हुई, तब रुद्र ने ब्रह्मा जी से स्थान मांगे थे। और फिर ब्रह्मा जी ने कि कौन बताना चाहेगा कि ब्रह्मा जी ने रुद्र को क्या क्या स्थान दिए थे रहने के?
कोई बताना चाहेगा? ये पिछले चैप्टर में आया था। हरे कृष्ण प्रभु जी 11 स्थान दिए थे। हाँ जी माता जी। प्रभु जी 11 स्थान दिए थे, जैसे भी हृदय, प्राण वायु और क्या हाँ कहते जी, हैं, ऐसे करके प्रभु जी 11 थे, तो 11 हाँ जी, रुद्राणियां दी थी। बिल्कुल। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने रुद्र को रहने के लिए कुछ स्थान दिए थे। फिर जब यहाँ पे मनु ने उत्पत्ति की बात करी, प्रजा को आगे बढ़ाने की बात करी, तब मनु ने ब्रह्मा जी से वो स्थान मांगा। तो इसलिए हम यह देखते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें रहने का स्थान जरूरी है, तभी हम आगे अपना गृहस्थ जीवन निर्वाह कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं अगर किसी का विवाह होता है तो विवाह होने पर उससे सबसे पहले जैसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहेंगे, है ना। अगर कोई मतलब रोड पे रहता है या किसी का कोई घर है नहीं, ठिकाना है नहीं, तो फिर उससे अपेक्षा की जाती है कि वह एक घर खरीदे या फिर किराए पे ले, तब जाके वो गृहस्थ जीवन का पालन कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर मनु ने अपने रहने के लिए और अपने से उत्पन्न जीवों के रहने के लिए स्थान मांगा। अगले श्लोक पे आते हैं हम। मैं एक बार आचार्यों की कुछ टीकाएं भी हैं, मैं वो भी शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि महाराज मनु ने कहा, भगवान मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। हे पापों के विनाशक, पहले आप उस स्थान को बतलाएं जहां मैं और मेरी प्रजा रहेंगी। फिर बाल प्रबोधनी में आता है कि स्थान प्रदान में आप ही समर्थ हो, यह सूचित करते हुए संबोधित किया गया, हे प्रभु। यहाँ पे ब्रह्मा जी को समर्थवान कहा गया है ना, तो इसलिए क्योंकि स्थान आप प्रदान कर सकते हैं, इसलिए आप समर्थ हो। यदि कोई पाप बाधा उत्पन्न कर रहा है तो भी उसे दूर करने में आप समर्थ हो, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। इस आशय को बार बार संबोधित किया गया है, अमीव सूदने, अर्थात हे पापनाशक। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को सामर्थ्यवान भी कहा गया है और अमीव सूदन भी कहा गया है। 15वें श्लोक पे आते हैं। यदोकः सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसि अस्मा उद्धरणे यत्नो देवे देव्या विधीयताम्। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर उल्लेखित विशाल जलागार गर्भोदक सागर है जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। तो अभी तक जब मनु ने ब्रह्मा जी से स्थान होता है कि ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि जो पृथ्वी है, जो निवास स्थान है, वह डूबी हुई है, जल में डूबी हुई है। और ब्रह्मा जी से मनु ने रिक्वेस्ट करी कि आप इसको वापस उठाने का प्रयास करें भगवान की कृपा से। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मनु को कैसे पता था, मनु की उत्पत्ति तो अभी हुई है, तो मनु को कैसे पता था कि जो रहने का स्थान है वह पृथ्वी है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह जो सृष्टि है जैसे बार बार उत्पन्न होती है, तो मनु को जो शास्त्रों से या पूर्व स्मृति से यह ज्ञान था कि जो मनुष्य है, जो मानव हैं, उनके लिए जो रहने का स्थान है वह पृथ्वी है। जो मानव किसे कहा जाता है, जो मनु के पुत्र हैं, जो मनु से आए हैं, उनको मानव कहा जाता है। तो इसलिए
जो मनु ने स्वर्ग की याचना नहीं करी कि स्वर्ग है या फिर ऊपर के जो लोग हैं, भूर्भुवः स्वः, है ना, तो ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग लोक, तप लोक, जनलोक, महर लोक, तो इनकी याचना नहीं करी क्योंकि वो तो वहां पे स्थित थे। जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक भी है, परंतु मनु ने कौन से स्थान के बारे में कहा? पृथ्वी के लिए, क्योंकि जो मानव है, जो मनुष्य है, उनके लिए जो रहने का स्थान है वह पृथ्वी है, और यह मनु को विदित था। इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है, फिर पृथ्वी के बारे में बताया कि जो पृथ्वी है वह कहां पर है? वो जल में डूबी हुई है, जो जीवों का वास स्थान है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि मनु को यह विदित था कि पृथ्वी पे ही जो उनकी प्रजा है वह रहेगी, और इस पृथ्वी को वापस उद्धार करने पर ही वो आगे सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रजा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें और हम देख सकते हैं, अच्छा, एक चीज और ये देख सकते हैं कि जैसे जो पृथ्वी है वो गर्भोदक सागर में डूबी हुई है, तो अगर कोई चीज सागर में डूबी होती है और उसको हमें निकालना है तो कितना प्रयास लगता है। कि हम देखें कोई जहाज अगर पानी में, समुद्र में डूबता है, जैसे टाइटैनिक था, तो टाइटैनिक समुद्र में डूबा था, तो कई वर्षों तक तो यह पता ही नहीं चला कि कहां डूबा है, उसके बाद भी उसे अभी तक निकाला नहीं जा सका है ना। तो और पृथ्वी को अगर हम देखें गर्भोदक सागर में जो डूबी हुई है, तो हम अगर यह कंपेयर करें कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में कितनी बड़ी है और पूरी गैलेक्सी में, पूरे ब्रह्मांड में कितनी बड़ी है, तो पृथ्वी को अगर हम देखा जाए तो एक सुई के बराबर है पूरे गर्भोदक सागर में। तो अगर यह कहा जाए कि गर्भोदक सागर में किसी सागर में एक सुई गिर गई है, उसको ढूंढो, तो कितना प्रयास लगेगा। तो इसलिए यहां पर यह समझने का हमें प्रयास करना चाहिए कि यह कितना अथक प्रयास है, कितना मुश्किल है यह, और इसलिए मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने सर्वसम्मत कह दिया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इस बात को स्पेसिफिकली फोकस करने के लिए कि यह कितना मुश्किल कार्य है, उन्होंने आपके प्रयास और भगवान की कृपा से ही संभव है। भगवान की कृपा इसलिए जरूरी है कि यह असंभव कार्य है। तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा कि यहाँ पर उल्लेखित जलागार गर्भोदक सागर है जो ब्रह्मांड के आदि भाग में भरा हुआ है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यदि आप कहें कि तुम और तुम्हारी प्रजाएं पृथ्वी पर रहें तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पृथ्वी तो महावर्ण के जल में डूबी हुई है। वही गर्भोदक सागर का जल महावर्ण का जल भी कहा जाता है। अतएव सर्वप्रथम आप भूदेवी को इस महावर्ण के जल से निकालने का प्रयास करें। तो मनु ने ही ब्रह्मा जी के बोलने से पहले ही यह समझ सकते हैं हम कि ब्रह्मा जी हो सकता है ये कहें कि आप पृथ्वी पर रहें, तो मनु ने पहले ही कहा कि मुझे पता है कि हमें पृथ्वी पर रहना है, लेकिन वो पृथ्वी जो है जल में डूबी हुई है। सारादर्शी, यदि ब्रह्मा जी पूछें, देखो पहले मैंने कल्प में प्रजा और मनु कहां थे, पहले कल्प में प्रजा और मनु कहां थे, यह तुम शास्त्र ज्ञान के कारण जानते हो या नहीं। इसके जवाब में कहा गया है, सच है, मैं यह जानता हूं। तो यही वो बात है कि मनु को इसलिए पता था कि उन्हें और उनकी प्रजा को कहां रहना है, क्योंकि यह जो अभी वर्णन हो रहा है वह हो रहा है इस कल्प का, और यह कल्प ब्रह्मा जी के जो 50 साल है वो पूरे हो चुके हैं। 51वें साल का प्रथम दिवस है ये ब्रह्मा जी का। तो इस तरह से सृष्टि पहले भी हुई है, तो उसके आधार पे, शास्त्र के आधार पर जान सकते हैं कि पहले जो प्रजा है, जो मनुष्य है, वो कहां रहते थे।
यदोकः अर्थात सभी प्राणियों का निवास स्थान जो पृथ्वी थी वह प्रलयकालीन समुद्र के जल में डूबी हुई है, अतः इसके उद्धार के लिए प्रयास कीजिए। तो यही मनु ब्रह्मा जी से कहते हैं। इसमें और भी हम यह समझ सकते हैं कि ये गर्भोदक सागर में ये कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये गर्भोदक सागर है। तो यह इसी बात से समझ सकते हैं हम कि जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है तब इस ब्रह्मांड का विलय होता है और तब वो महाविष्णु सारे जीव जो है महाविष्णु में प्रवेश करते हैं और तब जो कारण सागर है, जो महाविष्णु है वो कारण सागर में लेटे होते हैं। परंतु जब यहाँ पे जो बात की जा रही है वह ब्रह्मा जी के 50 वर्ष हुए हैं, ब्रह्मा जी की आयु पूरी नहीं हुई है अभी। तो इस तरह से वह यह इसी ब्रह्मांड के अंदर की बात हो रही है जहां पर जो गर्भोदक सागर है, गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक सागर में लेटे हैं। उनकी कमल नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है और उसके बाद ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह 50 वर्ष के बाद 51वें वर्ष का पहला दिवस है, इसलिए यहाँ पर जो सागर का वर्णन किया गया है वह गर्भोदक सागर है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि यह गर्भोदक सागर ही है, कारण सागर नहीं है। बाल प्रबोधनी में कहा जाता है, इसका उद्धार करने में भी अब आप ही समर्थ दिखते हैं, यह सूचित करते हुए संबोधित किया गया है देव। यहाँ पर भी मनु ने ब्रह्मा जी को सामर्थ्यवान कहा है कि आप इस पृथ्वी को उद्धार करने के लिए प्रयास करें और भगवान की कृपा से। 16वें श्लोक पे आते हैं। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम् कत्मेनां समुन्नेष्य इति दध्ये धिया चिरम्। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सके। तात्पर्य, जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे विभिन्न कल्पों की हैं। वर्तमान कथाएं श्वेतवाराह कल्प की हैं और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इसी अध्याय में बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो मनवंतर चल रहा है, ये जो कल्प चल रहा है, यह कल्प तो श्वेतवाराह कल्प कहा जाता है क्योंकि इसमें श्वेतवाराह भगवान की उत्पत्ति हुई, मतलब आए थे श्वेतवाराह भगवान। उसका इस कल्प के अंदर जैसे कहा जाता है, एक ब्रह्मा जी के दिन में, एक कल्प में कितने चतुर्युग होते हैं? 1000 चतुर्युग होते हैं और 14 मनु होते हैं। तो एक मनु लगभग 71 चतुर्युग पे शासन करता है। तो यह जो प्रथम मनु है, स्वयंभू मनु, यहां पर उसकी कथा है। तो जब स्वयंभू मनु थे तब जो वाराहदेव आए थे उनका वर्ण था श्वेत, सफेद। तो इसलिए ये जो सबसे पहले श्वेतवाराह आए, इसलिए पूरे कल्प को कहा जाता है श्वेतवाराह। परंतु इसी कल्प में जो छठे मनु है, चाक्षुष मनु, 7वें मनु तो अभी वैवस्वत मनु है जो अभी चल रहे हैं, इससे पहले चाक्षुष मनु थे जो छठे मनु थे। कल्प एक ही है, कल्प ये श्वेतवाराह कल्प ही है, परंतु इसी कल्प में छठे मनवंतर में वाराहदेव दोबारा आए थे और वो वाराह अलग थे, वो श्वेतवाराह नहीं थे। वो आगे बताया जाएगा कि उनका वर्ण क्या था। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में यह क्लियर कर रहे हैं कि जो कथाएं यहाँ पे दी गई हैं वह केवल स्वयंभू मनु के मनवंतर के साथ चाक्षुष मनवंतर की कथाएं भी दी गई हैं।
और एक बात हम यह भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जैसे मैत्रेय कह रहे हैं कि इस प्रकार जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस तरह उठाया जा सके। तो इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी को अभी तक पता नहीं था कि पृथ्वी डूबी हुई है। जैसे मैंने पहले भी वर्णन किया कि मनु ने ब्रह्मा जी को बताया, इससे पहले ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि यह जो पृथ्वी है यह डूबी हुई है। तो जब मनु ने ब्रह्मा जी को यह बताया तब ब्रह्मा जी एक आश्चर्यचकित रह गए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर आपसे कल कहा जाए कि जो सूर्य है वो नष्ट हो गया है, क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं। तो ये स्थिति उसी तरह से है कि जो पृथ्वी है ये जीवों का निवास स्थान है, भगवान की कृपा से ही प्रकट हुई है ना? और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पृथ्वी भगवान की अर्धांगिनी है। तो इस तरह से जो पृथ्वी जल में डूबी है, यह सुन के ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद वह यह सोचते रहे कि अगर ये डूब गई है तो इसको किस तरह से उठाया जा सकता है। जैसे मैंने इससे पहले भी श्लोक में एग्जांपल दिया था कि अगर एक समुद्र में सुई डूब गई है तो हम यह सोच सकते हैं कि हम उसको कैसे निकाला जाए। हमारे बुद्धि में इस तरह से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता। ब्रह्मा जी को अगर देखें तो ब्रह्मा जी बने ही किससे हैं? ब्रह्मा जी बने ही बुद्धि से हैं। फिर भी यहां पर बताया गया है कि दीर्घ काल तक वह सोचते रहे। तो इस बात से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह जो कार्य है यह कितना कठिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जिसे कहा जाता है। केवल भगवान की कृपा से ही ऐसे कार्य हो सकते हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे हम टीकाएं देखते हैं आचार्यों की। श्रीधर स्वामी कहते हैं, पहले पान कर लिए जान पर भी बिना अवसर के ही उत्पन्न इस जल समूह में डूबी हुई इस पृथ्वी को मैं कैसे ऊपर लाऊंगा। इस बात का ब्रह्मा जी ने देर तक चिंतन किया। अच्छा, यहाँ पर यह बताया गया है कि जैसे ब्रह्मा जी ने पहले वायु बहुत तीव्र आंधी चली थी, वायु चली थी और जल बढ़ गया था, पिछले अध्याय में बताया गया था। तब ब्रह्मा जी ने वह वायु और जो जल था वो पी लिया था, है ना? और यह जो सृष्टि है वह स्टेबल हुई थी। परंतु उसके बाद भी यहाँ पे ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि वह मैंने जल का पान कर लिया था, उसके बाद भी यह जो पृथ्वी है मतलब कैसे बिना अवसर के कैसे ही जल समूह में डूब गई। उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं आ रहा था कि यह हो कैसे सकता है। जीव के स्वामी कहते हैं कि पद्म पुराण में ब्रह्मा जी से जुड़ी कथा की तरह यह कथा श्वेत वाराह कल्प की है। यह घटना स्वयंभू मनु के काल में घटित हुई। हिरण्याक्ष वध के साथ वराह की जो कथा है वह चाक्षुष मंवंतर में होती है। उस समय वराह का वर्ण काला था। यहाँ पे बताया गया है कि वह श्याम वर्ण थे, काले वर्ण के थे। ये अगले श्लोक में ही बताया, जैसे 33वें श्लोक जब डिस्कशन होएगा तो वहां पे बताया गया है कि भगवान का वर्ण श्याम वर्ण है। वह चाक्षुष मंवंतर के बारे में बताया गया है। महाम्बसी का अर्थ है गर्भोदक सागर। तो हम यह देख सकते हैं कि जैसे अगले श्लोकों में हिरण्याक्ष के बारे में आएगा कि जो वारादेव है वह हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो यह जो अभी कथा चल रही है यह स्वयंभू मनु की उत्पत्ति के बारे में है और अभी तो सृष्टि प्रारंभ ही हुई है। तो इस वक्त जो हिरण्याक्ष है वो है ही नहीं। अभी तो ब्रह्मा जी ने जैसे थोड़े बहुत जीवों की उत्पत्ति करी है। इसके बाद जैसे कश्यप मुनि
दिति माता से बाद में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु प्रकट होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त जो वारादेव उत्पन्न हुए हैं वह श्वेत वाराह हैं और यह केवल पृथ्वी को वापस ला रहे हैं। परंतु इस कथा में हम कहें तो जैसे सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, उसके बाद सूत गोस्वामी सुना रहे हैं और यहाँ पे मैत्र मुनि विदुर को सुना रहे हैं। तो इस कथा में इस तरह से जो श्रोता है वह इस तरह से अंदर डूब गए हैं कि भगवान की जो कथाएं हैं उनमें वह इतनी रुचि ले रहे हैं कि एक कथा से दूसरी कथा पे जंप कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान की कथाएं हम सुनते हैं और जब कोई शुद्ध भक्त भगवान की कथाएं सुनाता है तो इस बात का इतना महत्व नहीं होता कि वो बिल्कुल हिस्टोरिकली बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हो। उसका पर्पस, भगवान की कथाएं सुनने का पर्पस यह है कि सबको भगवान की कथाओं में रुचि हो। भागवतम का पर्पस ही यही है कि हम इसमें क्या है, भगवान की कथाएं हैं, भक्तों की कथाएं हैं और जो उसको सुनता है उसकी भगवान की कथाओं में आसक्ति होती है। तो मेन पर्पस ऑफ भागवतम, ऑफ हियरिंग श्रीमद् भागवतम इज हमें भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, उनकी कथाओं के प्रति रुचि हो, आसक्ति हो, ताकि हम भगवान का नित्य स्मरण कर सकें। जैसे प्रभुपाद कहते हैं सारे शास्त्रों का मर्म ही यही है, क्या? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो इसलिए यहां पे हम देखते हैं कि एक कथा से दूसरी कथा एकदम से ही आ जाती है। यहां पे कथा चल रही है श्वेतवारा देव की जो पृथ्वी को वापस ला रहे हैं। उसके बाद इमीडिएटली जो कथा लिंक होगी आगे वो हिरण्याक्ष की जो चाक्षुष मनवंतर की है। वहां पे भी जब वारादेव आएंगे श्याम वर्ण के, तब वो हिरण्याक्ष का वध करेंगे। और ये हमने महाम्बसी का अर्थ है गर्भोदक सागर, ये हमने पहले ही समझ लिया था कि गर्भोदक सागर ही क्यों है, क्योंकि यह अभी ब्रह्मा जी का अभी 100 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए वह इसी ब्रह्मांड की बात हो रही है और इस ब्रह्मांड में गर्भोदक सागर है। अगले श्लोक पे आते हैं। सृजतो मे क्षितिर्वापि वाभि प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुश्रेष्ठयस्माभिः सर्वयोजिते यस्याहं हृदयासदासं स ईशो विदधातु मे। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं? सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। तात्पर्य, कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होता है अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझा रखी है कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। पहले देखिए, मनु ब्रह्मा जी को बता रहे थे कि आप सर्व सामर्थ्य हैं, सामर्थ्यवान हैं, आपने ये सृष्टि करी है। परंतु उसके बाद भी यहाँ पे ब्रह्मा जी की ह्यूमिलिटी है कि वह कह रहे हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं। तो इस तरह से परंतु ब्रह्मा जी ने यहाँ पर हमें यह भी समझ रही है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर गिव अप नहीं किया है। वह कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं कि किस तरह से पृथ्वी को इस जल से बाहर निकाला जा सके और वह इसका प्रयास कर रहे हैं। परंतु जब हमें कोई कार्य दिया जाता है और जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी को यह जो
सृष्टि का कार्य है वह भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ये अपने मन से कोई कार्य नहीं कर रहे ब्रह्मा जी, यहाँ पर यह भगवान का आदेश है कि आगे सृष्टि करें, और इसीलिए जो ब्रह्मा जी हैं वह आगे सृष्टि कर रहे हैं और उसमें यह बाधा आई है। तो जब हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी भक्त को कोई कार्य दिया जाता है तो उसमें भगवान या गुरु उसको अपनी कृपा भी देते हैं, साथ में कार्य करने की शक्ति भी देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे हम ये देख सकते हैं कि जो मनु है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मा जी सृष्टि करने का बहुत प्रयास कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने 4 कुमार को उत्पन्न किया, रुद्र को उत्पन्न किया, 10 पुत्र को उत्पन्न किया, परंतु फिर भी जो सृष्टि है वह इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी उस वक्त भी थोड़े विचार कर रहे थे। तो उस समय भगवान की कृपा से उनसे मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। देखिए, प्रयास ब्रह्मा जी ही कर रहे हैं, परंतु कृपा भगवान की थी, है ना। तो इस तरह से यहां पे ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे हैं, परंतु याचना भगवान से कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही यह जो असंभव कार्य है यह संभव है। तो वैसे ब्रह्मा अपने आप को बहुत तुच्छ समझ के यह नहीं मान रहे कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं ईश्वर हूं। कोई भी जो भक्त है वह अपने आप को ईश्वर नहीं मानता। जैसे ईशोपनिषद में क्या आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीय। तो जो भगवान है वही कंट्रोलर है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें जो सेवा दी गई है हमें उसे करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, परंतु अगर वह सेवा नहीं होती है तो हमें प्रयास के साथ साथ याचना भी करनी चाहिए भगवान से कि हमसे यह सेवा नहीं हो पा रही है, कृपया हमें अपनी कृपा प्रदान करें ताकि हम यह सेवा कर सकें। तो इस तरह से भगवान कृपा करके हमें निर्देशन देते हैं या हमारी सहायता करते हैं। श्रीधर स्वामी यहाँ पे कहते हैं कि इस श्लोक में ब्रह्मा जी की चिंता का ही वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि जब मैं सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था उसी समय पृथ्वी पानी में डूबकर रसातल में चली गई। तो सृष्टि का कार्य उस समय क्या कर रहे थे ब्रह्मा जी? यही जो जीवों की उत्पत्ति करी, क्योंकि जो ये लोक हैं, लोकों की उत्पत्ति तो भगवान ने करी है, जिससे स्वर्ग कहा जाता है ना। उसके बाद जो जीवों की उत्पत्ति करी है वह ब्रह्मा जी ने करी है। तो यहाँ पर इस सृष्टि की बात की गई है कि जब ब्रह्मा जी यह सृष्टि कर रहे थे उस समय पृथ्वी डूब गई, रसातल में चली गई। इस समय मैं परमात्मा के द्वारा सृष्टि के कार्य में लगाया जा चुका हूं, अतएव इसके लिए जो मेरे द्वारा किया जाना हो उस कार्य को श्री भगवान ही पूरा कर रहे हैं। तो एक चीज और हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि रसातल जो शब्द यूज हुआ है, रसाम गता, कि रसातल में चली गई। श्लोक में तो जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, जो ट्रांसलेशन है उसमें तो समुद्र की गर्त में चली गई ऐसा आ रहा है, परंतु जो शब्द आता है श्लोक में वो रसाम गता, रसातल में चली गई। तो रसातल, अब रसातल क्या है? रसातल तो जो 14 लोक हैं उनमें जो सबसे नीचे जो लोक है, रसातल पाताल, है ना, ये नीचे के लोक हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि पृथ्वी रसातल में चली गई? तो यह समझाने के लिए कहा गया है कि जो पृथ्वी है यह उस डायरेक्शन में, उस दिशा में गई है, रसातल में। जैसे 14 भुवन है उसके नीचे गर्भोदक सागर है, तो पृथ्वी नीचे चली गई है रसातल की तरफ। एक शब्द जैसे पहले यह कहा गया है कि डूब गई है, जल में डूब गई है, तो रसातल तो जो है वो ठोस है। कोई भी हम ये देखें,
14 भुवन जो है, ग्रह जो है, वो ठोस होते हैं, परंतु जो यहाँ पे जल की बात हुई है, इसलिए यह क्लैरिफाई किया गया है आचार्यों ने कि रसातल इसलिए कहा गया है कि रसातल की तरफ चली गई है पृथ्वी, और रसातल की तरफ मतलब उसके नीचे जो गर्भोदक सागर विद्यमान है उसमें चली गई है। एक चीज हम यह भी समझ सकते हैं, जैसे हमने बताया कि ब्रह्मा जी के लिए बहुत कठिन कार्य था, वो भगवान से याचना कर रहे थे, तो हम इसके संदर्भ में ही वो कथा देख सकते हैं जब भगवान ने माधवेंद्रपुरी को चंदन लाने के लिए कहा था, मलय चंदन। तो माधवेंद्रपुरी कहाँ पे थे? गोवर्धन में, जहां पे उन्हें गोपाल जी की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद भगवान ने कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे मलय चंदन ला के दीजिए। और मलय चंदन कहाँ पे मिलता है? मलयागिरी, ओडिशा में। तो अब चंदन भी यूं तो है नहीं कि जरा सा लाना है कि एक डब्बी में ले आएंगे, तो वो भी बहुत सारा चंदन, क्योंकि भगवान को रोज लगाना है और भगवान के विग्रह पूरे बहुत बड़े थे। गोपाल जी का जो विग्रह है जो अभी श्रीनाथ जी में है वह बहुत बड़ा है, तो इस तरह से उन्हें बहुत सारा चंदन लाना था, परंतु उन्होंने उस भगवान की सेवा को स्वीकार किया, उसके लिए मना नहीं किया। तो इसी तरह से यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी जो सेवा मिली है सृष्टि की, उसके लिए जो ये बाधा आई है कि पृथ्वी चली गई, तो इसके लिए भी ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कह रहे कि ये हो ही नहीं सकता, ये अब ये नहीं करूंगा मैं सृष्टि। वह भगवान से याचना कर रहे हैं कि मेरी सहायता कीजिए इस कार्य को करने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रसाम रसातल में चली गई, यहाँ पे समझाया है इन्होंने कि यहाँ रसातल का तात्पर्य गर्भोदक से है, क्योंकि यह कहना कि पृथ्वी रसातल में स्थित थी विरोधाभास उत्पन्न करेगा, क्योंकि अन्यत्र यह कहा गया है कि पृथ्वी जल में डूबी हुई है। विदधातु पृथ्वी के उद्धार के विषय में हमारा जो कर्तव्य है वह परमेश्वर ही पूर्ण करें। यहाँ पूर्व उल्लेखित अनुष्ठेयम के साथ विदधातु का संबंध है। तो अनुष्ठेयम और विदधातु, विदधातु मतलब भगवान निर्देश कर सकते हैं, और अनुष्ठेयम क्या प्रयास किया जाए। तो ब्रह्मा जी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम क्या प्रयास करें, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो प्रयास है उससे परे है यह कार्य, इसलिए आप ही हमें बताएं कि क्या किया जा सकता है। तो जब भक्त को समझ नहीं आता तो भगवान से ही याचना करता है। बाल प्रबोधिनी, मेरे द्वारा देव असुर आदि प्रजाओं की सृष्टि करते समय जल में डूबी हुई पृथ्वी रसातल में चली गई। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए? और चुपचाप रहना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान द्वारा सृष्टि निर्माण के कार्य में नियुक्त होने के कारण ऐसा करना उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। यही बात हमने डिस्कस करी कि कोई भी हमें सेवा मिलती है तो उसे पूरा करने के लिए हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए। सेवक के रूप में मेरी यह महान भूल होगी कि उनकी आज्ञा को उल्लंघन करें। इसी भाव से कहा गया है सर्वयोजिता, सृष्टि के कार्य में नियुक्त, कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में नियुक्त थे। अगले श्लोक पे आते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे हम। इत्यभिध्यायतो नासा विविरात् सहसा नघ वराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः। हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर वाराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी का माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, यस हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? यस प्रभु, हरे कृष्णा नंदन प्रभु। हमने 24 श्लोक नंबर तक वैसे कवर करना था आज, और टाइम आई गेस ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, तो मे बी जो बाकी बचे हुए श्लोक हैं वो हम मतलब आप ही कवर कर लो कल।
क्योंकि अभी तो काफी श्लोक रह गए और समय तो हो चुका है। ठीक है प्रभु, अभी यही डिस्कस कर लेते हैं 18th, ये उसके वाला बाद श्लोक फिर। कवर करके क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं और फिर नेक्स्ट हाँ हम कल कर लेंगे आगे के। ठीक है। ठीक है, ओके। तो 18th में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुन से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकला। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान से याचना कर रहे थे कृपा की। तो जैसे ब्रह्मा जी ने बाकी जीवों की उत्पत्ति करी थी, वह उनके प्रयास से उत्पन्न हुए थे। मनु जो उत्पन्न हुआ था वो भी ब्रह्मा जी ने प्रयास किया था, भगवान की कृपा से उत्पन्न हुए थे। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं जो वराहदेव उत्पन्न हुए हैं वह ब्रह्मा जी के प्रयास से उत्पन्न नहीं हुए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को पता भी नहीं चला कि कौन उत्पन्न हुआ है। और हम कहेंगे कि उत्पन्न नहीं, वो आए थे। उत्पन्न होना तो जैसे जीव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर भगवान उनके ब्रह्मा जी के नासिका से, नथुनों से सहसा ही आए, बाहर निकले। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग में लिया है निर्गात, बाहर आए, तो यहाँ पर उत्पन्न शब्द या जन्म शब्द प्रयोग में नहीं लाया गया है। जैसे पहले अगर हम देखें तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने मनु की उत्पत्ति करी, है ना, बाकी जीवों की उत्पत्ति करी। परंतु यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो उत्पत्ति का प्रयोग नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि कोई माता पुत्र को जन्म देती है तो वह जन्म देना कहा जाता है। ऐसा नहीं कहता कि पुत्र को निकाला, माता ने पुत्र को निकाला, ऐसा नहीं कहा जाता, है ना। तो यहाँ पे यह डिफरेंस है जो हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने कोई भी प्रयास नहीं किया था वराहदेव के लिए, परंतु वराहदेव खुद से ही ब्रह्मा जी की नासिका से आए थे। और यह भी बताया गया है कि जो उनका जो वराहदेव का जो माप था, साइज था, वह अंगूठे के ऊपरी भाग, पूर्ण अंगूठे की बात नहीं की जा रही, केवल जैसे नाखून के बराबर, ऊपरी भाग के बराबर उनका जो माप था। सिद्ध स्वामी कहते हैं वराह तो शब्द का अर्थ है छोटा सा वराह। वंशीधरी में कहा गया है, यहां कहा गया है कि निर्गात अर्थात बाहर आया, और यह युक्त है क्योंकि भगवान के द्वारा पुत्र के रूप में व्यवहार नहीं किया गया, नहीं तो प्रसूत अर्थात जन्म शब्द ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता। वराह चरित का संपूर्ण पाप निवारणात्मक होने के कारण उसे सुनने की इच्छा को धारण करने वाले विदुर को अनघ अर्थात हे निष्पाप ऐसे संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे विदुर जी को अनघ कहा गया है क्योंकि वह भगवान की कथाएं सुनने में बहुत रुचि ले रहे थे। इसलिए ही जो मैत्रेय मुनि भगवान की कथा सुना रहे हैं विदुर को, वो इतना मग्न हो गए थे कि जैसे मैंने बताया कि वह स्वयंभू मनवंतर के साथ चाक्षुष मनवंतर को उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि भगवान की कथाएं सिमिलर थी। तो इसलिए भगवान की कथाओं में इतनी रुचि उत्पन्न हो गई विदुर जी की भी और मैत्रेय मुनि की भी, ताकि वह जो मनवंतर भेद है उसको भी उन्होंने यहाँ पे लांघ दिया। पद्म रत्नावली में कहा गया है कि सत्य संकल्प भगवान हरि की भक्ति के गुण के कारण ब्रह्मा जी भी सत्य संकल्प हैं। इस अर्थ को ध्वनित करते हुए भगवान हरि के प्रादुर्भाव के प्रकार को इस श्लोक से कहा गया है। नासिका के छिद्र से सहसा प्रकट होने के गुण के कारण ऐसा कहा गया है कि वरातोक अर्थात वह छोटा सा, वह वरा अत्यंत छोटा था। तो जो भगवान है वो सत्य संकल्प है, कि भगवान जो संकल्प करते हैं वह पूर्ण हो जाता है। जैसे भगवान ने जब सृष्टि करने की सोची तो सृष्टि उत्पन्न हो गई, है ना। जब ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने का संकल्प किया तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से भगवान क्योंकि सत्य संकल्प हैं, तो भगवान के ही गुण ब्रह्मा जी में विद्यमान है, इसलिए ब्रह्मा जी भी सत्य संकल्प है।
जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह सामान्य जन्म देने का तरीका नहीं था, क्योंकि यह सामान्य जन्म की स्थिति नहीं है। श्रीधर स्वामी ने श्लोक 22 में कहा है कि वाराह भगवान का आकार अंगूठे के अग्रभाग के बराबर था, यद्यपि यहाँ कहा गया है कि अंगूठे के बराबर था। तो यह क्लैरिफाई किया जा रहा है कि वाराह देव का जो माप था वो अंगूठे के पूर्ण अंगूठे के बराबर नहीं, केवल उनके छोटे से मतलब अग्रभाग के बराबर था। क्योंकि देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसमें बताया है कि अंगूठे के ऊपरी हिस्से के अधिक नहीं था, परंतु अंगुष्ठ, यहाँ पे अगर शब्द देखें, शब्द यूज हुआ है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ का मतलब अंगूठा ही होता है, लेकिन प्रभुपाद क्योंकि सारे आचार्यों की टीका पढ़ने के बाद यह ट्रांसलेशन और परपट दे रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद सारे आचार्यों का जो मर्म है वह कह रहे हैं। तो श्लोक में तो जो शब्द है वह अंगुष्ठ आता है, जिसका मतलब अंगूठा होता है, परंतु प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन में अंगूठे के ऊपरी भाग कहा है, क्योंकि आचार्यों ने इसके बारे में क्लैरिफाई किया है कि यह जो वारादेव का जो माप था वह अंगूठे के ऊपरी भाग के बराबर था। तो हम आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है। थैंक यू प्रभु फॉर अ वंडरफुल क्लास। एक प्रश्न ऐसा जिज्ञासा आ रही है कि जैसे इस कल्प में तो हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को वहां डाल दिया था, और जो स्वयंभू मनु के जो कल्प था उसमें भी यही कोई लीला, ऐसी कोई लीला हुई थी क्या? कुछ आधा वर्णन। हाँ जी प्रभु, जो कल्प है वो तो सेम ही है। जो कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का दिन, है ना। ब्रह्मा जी का जो ये पहला दिन है, 51वें साल का पहला दिन है। राइट। हाँ, इस कल्प में जो स्वयंभू मनु थे वो सबसे पहले आए थे, उनकी उत्पत्ति यहाँ बताई गई है, और श्वेतवाराह भगवान की उत्पत्ति बताई गई है। और ऐसे जब चतुर्युग, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 71 बार हो गए, तब स्वयंभू मनु के बाद दूसरे मनु आए। इस तरह से जब छठे मनु आए, चाक्षुष मनु, उस मनवंतर में, कल्प सेम है, उस मनवंतर में ये श्याम वर्ण के जो वारादेव हैं वो आए, जिन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया था। राइट। क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि जब स्वयंभू मनु के टाइम में भी जब पृथ्वी डूबी थी, तो कोई लीला, मतलब उसका कहीं वर्णन आता है कि किसी ने डुबोई थी या नहीं? यहाँ पे क्या? जैसे पिछले श्लोक में हम समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा था कि पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई थी, इसलिए डूब गई थी। तो यही वर्णन आता है कि पृथ्वी को किसी और ने नहीं डुबाया था, ये अपने आप ही भगवान की इच्छा से डूबी थी। ओके, क्योंकि भगवान को यह लीला करनी थी वारादेव के रूप में। हरे प्रभु कृष्ण। ये जो एक एडिशन है इसमें, मतलब जो श्वेतवराह के आने का पर्पस ही यही था कि पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकालना, और नीलवराह के आने का पर्पस ये था कि हिरण्याक्ष का वध प्लस पृथ्वी को दोबारा सागर से निकालना। तो जो स्वयंभू मनवंतर के टाइम पे भगवान श्वेतवराह रूप में आए हैं, उसका पर्पस यही था कि पृथ्वी को नीचे से निकाला जाए गर्भोदक सागर से। लेकिन मेरा प्रभु इसमें एक एडिशनल प्रश्न ये है कि जो हम ये मतलब ऐसी जिज्ञासा आ रही थी कि जो वरा द्वादशी है वो उस दिन जो हम मनाते हैं, ये कौन से वाले वरा की है? श्वेत वरा की है या फिर नील वरा की है? क्योंकि मतलब ऐसा कहीं मैंने सुना नहीं है, या फिर दोनों एक ही दिन हुए, पता नहीं। हाँ बिल्कुल, सर्च करना पड़ेगा। सही है। वैसे इस बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे हम कहते हैं कि रामनवमी है ना, कृष्ण जन्माष्टमी, तो भगवान भी अलग अलग कल्पों में अलग अलग बार आते हैं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, रामचरितमानस में भगवान राम के बहुत सारे जन्मों के बारे में बताया गया है कि भगवान राम जब एक कल्प में आए तो रावण कौन बना था, दूसरे कल्प में आए तो रावण कौन बना था, कि एक बार तो जैसे जय विजय में से रावण बना था, एक बार कोई और बना था, एक तो इस तरह से अलग अलग कल्प में भगवान आते हैं, परंतु रामनवमी तो नवमी को ही कहते हैं। तो इसी तरह से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वरादेव द्वादशी, वरा द्वादशी को ही, भले कभी भी आते हैं, वरा द्वादशी को ही आते हैं। अच्छा, मतलब दोनों बेसिकली दोनों वरा पॉसिबली एक ही द्वादशी के दिन आए हैं, सेम द्वादशी, राइट?
बाकी बाकी रिसर्च करना पड़ेगा इस हाँ पे। जी। प्रभु जी ये डॉक्टर तो साहब हैं यस डॉक्टर कृष्णहरि प्रभु जी हमारे बीच में, वो ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, अच्छा, तो हमें रिसर्च यस करने की प्रभु। जरूरत ही क्या है, उन्हीं से पूछे हम। यस परमेश्वर प्रभु। कृष्ण प्रभु, हरि बोल प्रभु जी, धन्य प्रणाम। तो है कि चले गए? है प्रभु जी, हैं अभी, आप उनको हरे कृष्णा प्रभु, धन्य अनम्यूट कर। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। म्यूट है प्रभु जी। म्यूट है प्रभु जी आपका, आई थिंक स्क्रीन भी स्लो। यस प्रभु। यस प्रभु, नहीं, अभी तो अनम्यूट हो गया। यस यस। अभी तो अनम्यूट है, जी बताइए। प्रभु, आवाज आ रही है, अब आइए प्रभु। प्रभु, प्रश्न ये था कि श्वेतवरा के टाइम पे भी भगवान आए और नीलवरा का अवतार लेकर भी आए, और जो हम वरा द्वादशी मनाते हैं वो दोनों जो भगवान के अवतार है श्वेतवरा और नीलवरा, वो दोनों एक ही दिन आए। वरा द्वादशी जो हम मनाते हैं दोनों एक ही टाइम पे आए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मनवंतर पे आए हैं, ये आपको स्वयंभू मनवंतर और ये चाक्षुष आपको मनवंतर। कहीं लिखा मिलता है? ये कहीं लिखा मिलता है? दोनों एक ही दिन आए, ये लिखा मिलता है आपको? नहीं प्रभु जी, कहीं मतलब मेरे को नहीं पता, बाकी हम आपसे जिज्ञासा कर रहे हैं। नहीं मिलता ना? नहीं, देखिए, एक बार जो हमारे ऋषियों ने, हमारे वैष्णवों ने एक डेट फिक्स कर दिया, तो वही हमारे लिए फाइनल है, उससे ज्यादा मीन मेक निकालने की आवश्यक। एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर आप पढ़ते हैं मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में अध्याय संख्या 53, श्लोक संख्या 91 से लेके 110 तक, उसमें चर्चा आती है व्यास देव जी के बारे में, कि पुराणों की उत्पत्ति कैसे हुई, उपनिषद की उत्पत्ति कैसे, रामायण की उत्पत्ति कैसे हुई, रामचरितमानस की उत्पत्ति, वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सारी चर्चा कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण करता हूं, मतलब आई प्रेजेंट माई सेल्फ, मैनिफेस्ट माई सेल्फ एज व्यास देव। और प्रत्येक द्वापर युग में, अब ये कितने द्वापर का कैलकुलेशन लगाओ। एक चतुर्युगी में एक द्वापर है, 1000 चतुर्युगी का दिन है, 1000 चतुर्युगी का रात है, उसके बाद एक, एक दिन हो गया 24 आवर्स। तो कितने द्वापर आए होंगे आप सोचो। और हर द्वापर युग में व्यास देव जी अवतीर्ण हो रहे हैं, हर हर द्वापर के अंदर व्यास देव जी आ रहे हैं, और फिर उनके मुखार में से सबसे पहले पुण्यप्रद पुराण निकले हैं। उसके बाद वेद आए, तो व्यास पूजा करते हैं, व्यास देव जन्मदिन मनाते हैं। अब हम कंफर्म करेंगे कि आप प्रत्येक द्वापर युग में व्यास देव जी स्वयं देव में प्रकट हुए थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। जो ऋषियों ने डेट फिक्स कर दी हमारे लिए वो स्वीकार्य, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ना बाएं दाएं सोचना है। ये जो हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल मिलते हैं उससे हमें थोड़ा सा निष्कर्ष निकालना चाहिए। क्लियर कट है भाई, प्रत्येक द्वापर में व्यास देव जी आ रहे हैं, तो भैया कितने लाखों करोड़ों व्यास देव हुए, और सभी एक ही दिन प्रकट हुए थे जो हम आजकल मना रहे हैं। नॉट पॉसिबल। वो कब आए कब, हमारा इशू एक ही है कि मत्स्य पुराण में भगवान कह रहे हैं मैं आया तो आए, बात खत्म हो गई, दैट इज ऑल। अब कब आए, किस दिन आए, फिर आप पूछोगे, अगला सवाल आपका आएगा। ये जो
वराह आए हैं, इनका टाइम ऑफ अपीयरेंस सेम था, इज नॉट रिक्वायर्ड। एक मैं प्रभुपाद की बात बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा है कि व्हाट इज असेंशियल है कि इस भौतिक संसार से बाहर निकलना और आध्यात्मिक संसार में जाना। मीन्स आपने मटेरियल ओशन और मटेरियल वर्ल्ड से निकल जाना है, इस भव सागर से निकल जाना है और भगवान के धाम एक कार्य सागर को पार करके भगवान के बैकुंठ में, भगवान के धाम में प्रवेश करना। अब प्रभुपाद जी यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है, बिल्डिंग का मालिक वहां है, कागज है, पत्र है। अब वो क्या करेगा? सबसे पहले खुद को बाहर निकालेगा कि मैं जिंदा रहूं। वो कागज पत्थर इकट्ठा करा के लेके बैठ गया, बताओ भी आग कैसे लगी थी, कौन सी लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्या किसी ने बीड़ी पी के तो नहीं फेंकी थी, क्या उस कमरे में कौन था? अरे भैया, उसको बाहर निकलना है। हमारा लक्ष्य क्या है? बाहर निकलना है। ये छोटी छोटी बातों में जान बघारना, बहस करना, उसके ऊपर घुसना, अरे वो एक ही की समय था, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉलेज भी हर श्लोक के अंदर 3 चीजें करिएगा। डिस्कवरी, अनुवाद में और परपट में क्या डिस्कवर करते हैं आप, क्या चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, कि उससे हमें क्या मन उस पर लगाना है, मनन करना है, ध्यान लगाना है कि इसमें क्या समझ में आता है, एंड देन हाउ कैन वी अपने कैसे दिखा सकते हैं। DUA, दुआ। यहाँ दुआ है डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ज्यादा की मीन में निकालेंगे ना तो भटक जाएंगे, फिर उसी में लटके रहेंगे, उसी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम। I'm sorry if आपका पर्पस हल हुआ कि नहीं, अंडरस्टूड फ्रॉम ऑल रीडिंग ऑफ Prabhupada and various literatures. नहीं, बिल्कुल प्रभु। Thank you, Prabhuji, for थैंक यू प्रभु। enlightening us. And I think this makes बाकी अब sense. आप समझिए खुद, वही am I curiosity correct or I'm not थी. correct? Very nice. So thank you for enlightening us. I think there is no doubt कि वो इतना required नहीं है. I think just question था प्रभु जी का. But thank you for again bringing this important point कि हमें फोकस उन चीजों पे करना है जो एप्लीकेशंस हमारी लाइफ में। प्रभु जी, पॉइंट क्या है कि प्रकट हुए, पॉइंट है कि प्रकट हुए। एग्री भाई, बात खत्म हो गई। क्या उनके प्राकट्य का 3 मिनट सेकंड, पल पल क्षण सब एक सही था कि नहीं था? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये है कि आपने श्लोक पढ़े, उनमें से उसको अप्लाई कैसे करना है जीवन। राइट हाउ डू राइट अप्लाई इन योर भक्ति, कि भक्ति आगे बढ़े। मकसद कि हमें अंडरस्टैंडिंग आए कि हमारी भक्ति आगे कैसे बढ़ सकती है। भाई भक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है भागवतम करने का। जी प्रभु, थैंक यू। भक्ति आगे एंड इट्स सर्व योर पर्पस सॉल्व करता है। थैंक यू प्रभु। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव कर सकते हैं। श्रुति माता जी, आपका प्रश्न था, ले सकते हैं। हम सॉरी थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक मेरा प्रश्न वही था जो आपने पूछ लिया दीन सुदामा प्रभु जी की। जो मतलब जो पहले उसमें बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैंने ज्यादा जल पी लिया, दूसरे में वो बोल रहे हैं कि फिर भी पृथ्वी, जब हम सृजन कार्य में मैं लगा हुआ था तो पृथ्वी चली गई रसातल में। वहां मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब वो तो पी लिए जल फिर कैसे चली गई। तो यही था प्रभु जी। इसका उत्तर माता जी वही था कि भगवान की लीला है और उन्हें प्रकट होना था श्वेतवराह रूप में, तो इसलिए चली गई। उसके ज्यादा कोई बता नहीं रखा। प्रभु जी, श्री कृष्ण प्रभु जी, अगर आप और कुछ बता सकते हैं तो। आपका म्यूट है प्रभु।
प्रभु जी दोबारा म्यूट हो गया। अनम्यूट अनम्यूट कर देता कोई कर देता, मैं तो करता नहीं। आपका जो होस्ट है वो म्यूट कर देता है, वो नहीं चाहता कि मैं बोलूं। नहीं बोलेंगे भैया, हमें क्या है। आप बताइएगा कि इसमें शब्द क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या सेंटेंस यूज किया गया दोनों श्लोकों में जो भी बात करी गई है। एक में ब्रह्मा जी ने जल पी लिया है, प्रभु जी मैं शेयर करूं स्क्रीन। ये जरा इसका जरा रेफरेंस टू कंटेक्स्ट बताओ। हाँ जी मैं शेयर कर लेता हूँ। अनुवाद में क्या लिखा है, जो ट्रांसलेशन है उसमें क्या लिखा है। ट्रांसलेशन में ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। ये ठीक है, तो ब्रह्मा जी के जल पीने की बात कहाँ से आई। नहीं, ये इससे पहले था प्रभु जी। जो पिछले अध्याय में जब वायु चली थी और जल बढ़ गया था, तब ब्रह्मा जी ने वह पी लिया था इस सृष्टि को बचाने के लिए। वो अलग वो था, कार्य था। तो ये अभी लेके चलिएगा, दोनों प्रकरण अलग अलग है। अगर वो जो है जल पीने वाली बात जो आप प्रकरण कर रहे हैं इसके साथ होती, तो वो श्लोक इसके पहले होता, एक श्लोक पहले। अगर आपने 32वां किया है तो 31वां होता है या 30वां होता है। वो चैप्टर अलग है, ये जो आपका प्रकरण है वो अलग है, ये प्रकरण अलग है। पृथ्वी में जब जल आ गया है एक्स्ट्रा, बाढ़ से अप्लावित हो गई है, तो बेसिकली उस पृथ्वी को लेके कौन गया है। मरा भगवान का युद्ध किसके साथ हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पृथ्वी अपने आप तो मूव करेगी नहीं, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध क्यों हुआ। राइट राइट, वो इस मनवंतर का तो क्लियर है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबो दिया था। क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि जब स्वयंभू मनु के टाइम पर भी पृथ्वी डूब गई थी, तो वो यहाँ पर वही बताया कि वो अप्लावित हो गई थी, लेकिन वो पृथ्वी कैसे, आई थिंक आपने बताया कि आगे के श्लोकों में क्लियर होगा। तो ऑलरेडी टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लासेस में इस पे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दारू प्रभु, एनीवन एनी अदर क्वेश्चन, किसी और भक्तों को प्रश्न है क्या। ओके, नहीं है। आपका तीसरे कौन सा चैप्टर चल रहा है। प्रभु जी 13 चैप्टर चल रहा है अभी, तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद में कौन सा चैप्टर। 13 30 नहीं 13 13। यस प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, आई थिंक टाइम हो गया दारू प्रभु, वी विल वाइंड अप दिस क्लास टुडे। तो मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें और एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। सभी से निवेदन है कि अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।